Hello, Bacha. क्या हाल है क्लास 9th? So we are going to discuss some questions based on theorem from quadrilateral chapter. It is chapter 8, and because these questions are based on theorem, so sometimes students face problem while finding what is given, what is we have to prove, how to articulate and how to represent. So we will discuss each and every step one by one. In theorem, generally we have to write either 3 or 4 steps. So first step is always given, second step is to prove. In the third step, we'll write construction if it is needed, and the fourth and the last step is proof. जब भी आप थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो डायग्राम कंपल्सरी, आपको यहाँ पे बिल्कुल इमेजिन नहीं करके चलना कि टीचर आपका इमेजिनेशन जो है वो देख पा रही है. ओके, सो हमें यहाँ गिवन है इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल then show that it is a rectangle. So in this question it is quite clear, the first part of this line, if diagonals of a parallelogram are equal, so this is given to you and we have to show, इसने clearly लिखा है then show, then we have to prove it is a rectangle. condition क्या दी है, parallelogram की diagonals equal है. in general हमें पता है diagonals of parallelogram are not equal, so this is a specific case. अब हम एक तो ना ये जो बोरिंग बोरिंग ट्राइंगल्स होती है ना, रेक्टेंगल्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उनके नाम हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे. ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इसमें ट्विस्ट देते हैं ताकि आपको पढ़ने में मजा आए. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरा जो नाम है मैं अपने पैरेललोग्राम का नाम वही रख रही हूँ. सो माय नेम इज मोना, MONA. ओके, एंड what fun we can introduce, you can write the name of the parallelogram with your name. अब हर बच्चे का नाम 4 अल्फाबेट का तो होगा नहीं, है ना? तो आप क्या करोगे, अपनी नेम में से कोई भी अपनी पसंद की 4 अल्फाबेट चूज करिएगा एंड यू कैन डू दिस. गिव इट अ ट्राई, यू विल रियली एंजॉय. ओके जी, अब हमें गिवन लिखना है विच इज आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ द थ्योरम. इट सेज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं. diagonal MN is equal to AO of parallelogram MONA. ओके, ठीक है. अब आप चाहो तो इसको like we are given it with the parallelogram MONA. Here the diagonal MN is equal to AO. So language can be changed. That's not a big deal actually. Then to prove में मुझे क्या करना है, MONA is a rectangle. ठीक है, मुझे इसको प्रूव करना है that this is a rectangle. वाओ, मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले करना चाह रहे हैं. अब मुझे यहाँ पे क्योंकि डायगोनल गिवन था तो मैं डायगोनल्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देती हूँ MN एंड AO को. देखो लाइक दिस. ठीक, अब हम लोग पहुंचते हैं प्रूफ पर. कंस्ट्रक्शन तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ चाहिए नहीं, तो हम पहुंचते हैं प्रूफ पर. अब यहाँ पे अभी जब जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करूंगी तो आपको ना यहाँ पे 3 चीजें मैं समझाऊंगी. अगर मुझे डायगोनल्स इक्वल दिए होते हैं ना, तो डायगोनल्स मतलब यहाँ पे अगर हम देखें AOMN, so we will take the bigger bottom triangles. You can take up triangles, we can take bottom triangles. So generally it is much easier to take bottom triangles. So what I mean by bottom triangles, MOA, first triangle देखो AO उसमें एक diagonal आ रहा है. Similarly the other side triangle is OMN, this one. ठीक है, तो we will take these 2 triangles. So हम proof start कर रहे हैं. We have to prove congruent these 2 triangles. So in triangle MAO and अब मैं corresponding vertices को यहाँ पे ध्यान रखते हुए लिखूंगी. ट्राइंगल M के corresponding दूसरी ट्राइंगल में मेरा होगा ONM. ठीक है, ONM. फर्स्ट ट्राइंगल का नाम है MAO, सेकेंड ट्राइंगल का नाम है ONM. ओके, अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. आप यहाँ पे गिवन की हेल्प ले सकते हो, आप यहाँ पे कॉमन की हेल्प ले सकते हो. समटाइम्स आपको पैरेलल साइड्स अगर दी होती है उस केस में हम ऑल्टरनेट एंगल्स ले सकते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर मुझे दी होती हैं तो उस केस में मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यूज कर सकती हूँ. चलिए देखिए अब इसके अंदर मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है. तो फर्स्ट थिंग, हाँ जी, रुद्राक्ष याद आ रही है. फर्स्ट थिंग कॉमन, MO इज इक्वल टू MO कॉमन. ठीक है, दिस इज कॉमन. सेकेंड, गिवन गिवन गिवन, यूटिलाइज दैट ना. गिवन क्या है, मुझे यहाँ पे गिवन है
एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ट्राइंगल का नाम आपने पहले लिखा है उसी ट्राइंगल के पार्ट्स को पहले लिखना प्रेफर करना। तो ए ओ इज इक्वल टू एम एन, गिवन गिवन गिवन, क्योंकि मुझे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन दिए हुए हैं, इक्वल है। थर्ड पॉइंट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो ए एम इज इक्वल टू एन, ए एम इज इक्वल टू एन ओ, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides of parallelogram। ठीक है, अब ये मेरा 3 स्टेप, कॉन्ग्रुएंसी करनी है तो मिनिमम 3 पॉइंट्स मुझे चाहिए होते हैं, आइदर 2 sides, 1 angle, 2 angles, 1 side, something like that। so तीनों साइड अगर मैं इक्वल कर पा रही हूँ ऑफ टू ट्राइंगल, इट मींस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इज द क्राइटेरिया? is congruent to triangle ONM? Yes, this is SSS। ठीक है, अब मैंने वाया कॉन्ग्रुएंसी दो ट्राइंगल्स को SSS के थ्रू कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, और फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी व्हाट आई वांट एंगल M इज इक्वल टू एंगल O CPCT। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब अगर ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, ऑल्सो एक चीज और है ना, मुझे ये क्या दी हुई थी पैरेललोग्राम, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल M प्लस एंगल O, जो मैं नीचे वाले दो एंगल्स को मैंने इक्वल प्रूव किया है, उन दोनों का सम इज 180 डिग्री इंटीरियर एंगल सम, बिकॉज वी वर गिवन विद द पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीरियर एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम। ठीक है, एम ओ, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री एंड आल्सो बोथ आर इक्वल। सो एंगल M प्लस एंगल M O को मैं M से रिप्लेस कर रही हूँ, इसको हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं इफ यू वांट टू। अदरवाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू यूज दिस स्टेप एटलीस्ट इन 4-5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1, तो you will be much comfortable। So angle M plus angle M will be 2 time of angle M, this is equal to 180 degree, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल M is equal to 90। अब हम लोगों का आंसर आ चुका है। कैसे आया? अरे यार, हमें यहाँ पे रेक्टेंगल प्रूव करना था, हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ था। स्पेशल कंडीशन क्या थी कि दोनों डायगोनल्स आपके इक्वल है, और हम लोगों का एक स्टेटमेंट होता है, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे यही आंसर स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, एज वन एंगल of a parallelogram is 90 degree, therefore it is a rectangle, therefore it is a rectangle। अरे अरे अरे, Mona is a rectangle। clear? so हम लोगों को जो दिया हुआ था और जो हमने प्रूव किया, आई होप आपको समझ में आया है। अब यही सेम क्वेश्चन आप कैसे कर रहे हो, यू आर टेकिंग 4 अल्फाबेट फ्रॉम योर नेम एंड प्रूविंग द सेम। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा अवेलेबल है? It says diagonals of the quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus। तो B2 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों को डायगोनल्स इक्वल दिए हुए थे, तो मैंने उसको एक रेक्टेंगल प्रूव किया था पैरेललोग्राम को। अब इस क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज अ rhombus। अब आप सब बच्चों को पता है कि जो rhombus के डायगोनल्स होते हैं, दोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्यूट सा rhombus बनाते हैं। देखो क्यूटनेस कैसे कूट कूट के भरी है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, मैनेज कर लो यार। अब पहले वाला जो पैरेललोग्राम था उसका नाम तो मैंने मोना लिया था, अब ये वाला जो पैरेललोग्राम है इसका नाम हम ले लेते हैं हेल्प। ठीक है, HELP, इसका नाम मैं हेल्प क्यों ले रही हूँ? मैं इसका नाम हेल्प इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मोना इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस क्वेश्चन। So diagonals of a quadrilateral bisect मतलब बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, एंड सेकंड एट राइट एंगल। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे दो चीजें दी हुई है, एक तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं और दूसरा दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं सो दैट आवर वर्क कम इजी। चलिए जी, हम लिखते हैं अब यहाँ पे गिवन। सेम वही चीज है, बच्चे बोल रहे हैं यार मैम गिवन कैसे लिखूं? आओ देखो ना, समझो ना। इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, this is given, then it is then after that we will prove it is a rhombus।
हाँ चमका, मुझे पता था चमकेगा, तो टाइम कितना लगेगा वो नहीं पता। चलिए हम लिखते हैं डायगनल, डायगनल्स HL and PE bisect at 90 degree, ठीक है। diagonals HL and PE bisect each other at 90 degree, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है। अब यहाँ सॉरी, ये मुझे गिवन है। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना होता है नेक्स्ट स्टेप में, टू प्रूफ। टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, HELP इज अ rhombus। अच्छा जी, rhombus, चलो हम क्वेश्चन करते करते डिस्कस करें rhombus होता क्या है। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे पता है ये जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना, ये तो सारे बच्चे फटाफट उठा के ले आते हैं। rhombus की सारी साइड इक्वल होती है, यस ऑल साइड्स ऑफ अ rhombus आर इक्वल। अब और क्या होता है, rhombus के डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। सेकंड और क्या होता है, दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ओके, तो वही मुझे जो इसकी प्रॉपर्टी है वही मैं यहाँ पे प्रूव करके आपको दिखा रही हूँ। और अब हमने जब पहला क्वेश्चन किया था तो वहां मैंने आपको बताया था इफ डायगोनल्स इक्वल तो मुझे बड़ी ट्रायंगल्स को लेना होता है। अब यहाँ पे फिर से मैं दो चीजें और समझाऊंगी आपको। एक यहाँ पे हमारे पास वर्ड है बाइसेक्ट, तो जब भी आपको बाइसेक्ट वर्ड दिया हुआ है विद डायगोनल तो हम ऑपोजिट ट्रायंगल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, ठीक है। इसको मैं ओ ले लेती हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। अब जब भी हमें डायगोनल बाइसेक्ट बोला जाता है तो हम लोग आमने सामने वाली ट्रायंगल्स लेते हैं, ऑपोजिट छोटी वाली ट्रायंगल्स लेते हैं। तो वन ऑप्शन इज विद मी, आई कैन टेक HOP एंड EOL, और सेकंड ऑप्शन आई कैन टेक HOE एंड LOP। तो अब आपको जो भी नाम ज्यादा पसंद आ रहा है आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। तो मैं ये ले रही हूँ इन ट्रायंगल HOP, हॉप, एंड दूसरी ट्रायंगल का नाम बोलो बोलो बोलो, LOE। ओके, सो जहां पे मैंने टिक किया है आई टुक दीज टू आमने सामने वाला ट्रायंगल्स। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में वी विल डू कॉन्ग्रुएंसी ट्वाइस, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने किया, मैंने एक कॉन्ग्रुएंसी से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। दूसरा क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, मैं कॉन्ग्रुएंसी कितनी यूज करूंगी, 2 टाइम्स। और अभी मैं थर्ड क्वेश्चन जो लूंगी मैं 3 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स यूज करूंगी इन द सेम क्वेश्चन। 3 टाइम मुझे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, ठीक। चलिए जी, HOP LOE, HOP LOE, करेक्ट स्टार्ट। अब आपको यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट दे रखा है, तो बाइसेक्ट देने का मतलब HO is equal to ON because diagonals bisect each other. Similarly, OP is equal to OE. ये जो छोटे छोटे बार्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने 1 बार HOOL पे लगाया तो these two are equal, फिर मैंने POOE पे 2 बार लगाया तो these two are also equal. ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो, HO is equal to OL and PO is equal to OE, और इन दोनों के साथ मैं इकट्ठा लिख दूंगी गिवन। अब 2 पॉइंट जो थे वो तो मेरे गिवन से आ गए, मैं थर्ड पॉइंट के लिए क्या करूं, सोचो 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 सोचो। हाँ जी मेरा बच्चा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब अगर आप ध्यान से काम करोगे तो यहाँ पे जो मैंने ये एंगल 1 और 2 लिखा है, इफ यू वांट यू कैन राइट 3 अल्फाबेट नेम ऑफ द एंगल, बट मेरे को तो ना काम थोड़ा सा हल्का करने की आदत है। मतलब जितना ज्यादा आप काम को बढ़ाते रहोगे उतना ज्यादा आपको मुश्किल होगी उसको पैक करने में। अगर मैं 3 अल्फाबेट नेम लूंगी तो मुझे थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगेगा ही ना, और आई हैव टू बी मोर अटेंटिव। तो अपनी चीज को बचाने के लिए टाइम को भी एनर्जी को भी मैं जनरली इनको नंबर दे देती हूँ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मोस्टली क्वेश्चंस में आप ध्यान दोगे ना तो 1 या 2 पॉइंट गिवन में आएगा और 1 पॉइंट आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। जो अपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं ज्योमेट्री बेस्ड वो आपके यूज हो जाते हैं। तो अब देखो दोनों ट्राइंगल्स मेरी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो ट्राइंगल HOP इज कॉन्ग्रुएंट टू, ट्राइंगल्स के लिए हम इक्वल वर्ड यूज नहीं करेंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LOE। एंड विच क्राइटेरिया हमने यूज किया, दिस इज, बोलो, SAS। अब कभी कभी बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं कि SAS होगा या कुछ और होगा। तो आपको क्या करना होता है, एक ट्राइंगल जो कि आपने कॉन्ग्रुएंसी करते हुए यूज किया है ना, उसमें आप ये देखो आपने किस सीक्वेंस में साइड्स और एंगल्स को लिया है। तो देखो मैंने पहले साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड। तो ये सीक्वेंस आपको हेल्प करेगा कॉन्ग्रुएंसी रूल जस्टिफाई करवाने के लिए,
ठीक है, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप लिख सकते हो एच पी इज इक्वल टू ई एल सी पी सी टी। तो देखो मैंने वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करवा दिया है, अब मुझे क्या करना है, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिमिलरली। तो देखो मैं बार बार एक ही काम नहीं करूंगी, अगर मुझे बिल्कुल सिमिलर टोन का काम यूज करना है तो हम लोग सिमिलरली का यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली, अब सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल जो बाकी आपके ऑपोजिट ट्राइंगल्स बचे हैं हम उनको लेंगे। ट्राइंगल एच ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल ओ पी। सिमिलरली हम इन दोनों ट्राइंगल को, ये देखो बिल्कुल सेम यही क्राइटेरिया यूज करते हुए कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ट्राइंगल मेरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो इनके सीपीसीटी से मैं लिखूंगी एच ई इज इक्वल टू पी एल, ठीक है। एच ई इज इक्वल टू पी एल, तो मैंने बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो opposite both the pair of opposite sides are equal। अब हम लोगों को ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूव करके हम इसको एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, अगर आपको अभी बोलना है। अदरवाइज मैं अभी इसकी सारी साइड्स इक्वल करने वाली हूँ, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। अब मुझे सेकंड टाइम कॉन्ग्रुएंसी करनी है। अब जब भी हमें यहाँ पे डायगोनल्स के लिए राइट एंगल वर्ड यूज होता है ना, ध्यान देना, डायगोनल्स के लिए जब राइट एंगल वर्ड यूज होता है तो मुझे एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेनी होती है। फॉर एग्जांपल आई विल टेक वन ट्राइंगल एज एच ओ पी एंड अनदर ट्राइंगल एज एल ओ पी, ठीक है। मैं ये वाली दोनों एडजेसेंट ट्राइंगल्स लूंगी इफ वी आर गिवन, if we have that diagonals of, if quadrilateral और किसी भी टाइप का quadrilateral अगर होगा, diagonal are at 90, then I will have to take adjacent छोटा triangle, adjacent छोटी triangle। तो देखिए हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल, क्योंकि मुझे एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है ना, तो उसके लिए मुझे एडजेसेंट ट्राइंगल्स चाहिए। तो इन ट्राइंगल एच ओ पी एंड ट्राइंगल LOP। अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन हो चुका है। OP इज इक्वल टू OP, काफी सारे बच्चों ने मुझे ये बोला, मुझे सुन रहा है। सो दिस इज कॉमन। सेकेंड स्टेप, दिस इज, बोलो बोलो बोलो, HO इज इक्वल टू OL, ठीक है ना। HO इज इक्वल टू OL, गिवन डायगोनल्स बाइसेक्ट लिखा हुआ था, उसी को मैं यूज कर रही हूँ। एंड सिमिलरली थर्ड के लिए मुझे यहाँ पे एक एंगल का नाम चाहिए 3। अगर आपको एंगल का नाम 3 नहीं लिखना है, आपको 3 अल्फाबेट नेम लिखना है, आई टोल्ड यू you can write 3 alphabet name as well। So angle HOP is equal to angle LOP, or I could have written 1 is equal to 3, 90 degree each। गिवन है बच्चा, हमने इसमें कोई गेम नहीं किया है, दिस इज गिवन। इसने बोला था कि both the diagonal bisect at 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। अब ये फिर से दोनों ट्राइंगल्स मेरी हो गई है कॉन्ग्रुएंट, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल एच ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल ओ पी, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरी कॉन्ग्रुएंट है, विच क्राइटेरिया, यस बेटा, SAS अगेन। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, आई कैन इजीली से एच पी इज इक्वल टू पी। तो देखिए यहाँ पे, अब पहले मैंने बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल किया था, एंड अब मैंने HP और PL को भी इक्वल प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 2 एंड 3। अदरवाइज आपने जो ये पेयर ऑपोजिट पेयर इक्वल प्रूव किया था, इस वाली स्टेटमेंट से आप इसको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, ठीक। तो आपकी चॉइस है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ फ्रॉम 1, equation 1 2 and 3, all sides of quadrilateral are equal, all sides of quadrilateral are equal, और अगर all sides of quadrilateral are equal, then it is a rhombus, then it is a rhombus, rhombus। हाँ जी, क्लियर है बच्चा पार्टी। सो हमें यहाँ पे रोम्बस ही प्रूव करना था, और हमने बहुत इजीली इसको रोम्बस से प्रूव करके दिखा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों ने टू कॉन्ग्रुएंसीज की हेल्प ली है फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
it says show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square. So previous question में मुझे यहाँ पे diagonals equal नहीं दिए थे, ध्यान रखना मुझे diagonals equal नहीं दिए थे। इस क्वेश्चन में इसने तीन प्रॉपर्टीज एक साथ दी हैं, थ्री प्रॉपर्टीज जो मेरे पास यहाँ पे है। फर्स्ट इज डायगोनल इक्वल, सेकंड इज डायगोनल बाइसेक्ट एंड थर्ड इज दे आर एट राइट एंगल। क्लियर? तीन चीजें, अगर तीन चीजें दी हैं तो मुझे यहाँ पे इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए थ्री कॉन्ग्रुएंसीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। So question is not difficult, yes, a bit lengthy, but because it will come in highest weightage question, so it deserve this much length and understanding. अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर प्रूफ करना है तो इट कैन बी इजियर इफ आई जस्ट टेक अ स्क्वायर इंस्टेड ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एनी क्वाड्रिलेटरल आई कैन टेक अ स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे इसको एक अच्छा सा नाम देना है। मैं ABCD लिखूंगी नहीं, मैं PQR लिखूंगी नहीं। अब आप में से कोई बच्चा अपना नाम मुझे बताना चाहिए तो मैं उस नाम को भी यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। ओके, सो जिया केम, शी सेड मैम यूज माय नेम, सो JIYA, Jia. Thanks so much Jia for your name. It will help a lot of students to solve this question. ठीक है, अब आपको जिया, आज की डेट में जिया जो नाम है मोस्ट लाइकली आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई जिया जरूर होगी, है ना? तो आप फटाफट उसको एक बार सोचो और लो जिया, अब हो गया आपका क्वेश्चन तो पक्का से। तो हम लोग अगेन थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, वही तीन स्टेप रहेंगे। फर्स्ट स्टेप को अभी तो आपको याद हो ही गया होगा ना, फर्स्ट स्टेप को मैं बार बार बोल रही हूँ गिवन, सेकंड स्टेप को मैं बार बार बोल रही हूँ टू प्रूफ, एंड थर्ड स्टेप को मैं क्या बोलना चाहूंगी, प्रूफ। तो अब मैं इसको पहले ही लिख लेती हूँ और मैंने तो अपना डायग्राम भी बना के रख दिया है। डायग्राम में अब मुझे क्या करना है, डायगोनल्स को ज्वाइन करना है क्योंकि सारा क्वेश्चन तो डायग्राम बेस्ड है, सॉरी सारा क्वेश्चन तो डायगोनल बेस्ड है। अब ये देखिए हमने जिया के दोनों डायगोनल्स, वन इज JY एंड अदर इज AI, दोनों डायगोनल्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। हाँ मुझे पता है बहुत सारी जिया इस टाइम मेरे साथ काम कर रही हैं एंड दे आर क्वाइट हैप्पी टू सी योर नेम। ओके, सो वी आर गिवन in quadrilateral in quadrilateral JIYA, diagonals are equal, diagonals are equal and bisect at 90 degree, and bisect at 90 degree. ठीक है, diagonals are equal and bisect at 90 degree. अब मोस्टली हर क्वेश्चन में, जैसे आपका अगर मैं चैप्टर 8 की बात करूं क्वाड्रिलेटरल 8.1 एक्सरसाइज में, आपके मोस्टली हर क्वेश्चन जो है ना, एक ही क्वेश्चन में जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स यूज हो रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन में वही सेम चीज रिपीटेडली आ रही है, तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। बट हर क्वेश्चन के लिए आपको जो एक नेसेसरी स्टेप चाहिए वो आप डिस्टिंग्विश अगर कर पाओगे तो आप बोर नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप उस स्टेप को ध्यान रखोगे तो आपको सच में बोरियत नहीं होगी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अभी अभी मैंने बताया था डायगोनल्स अगर इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े वाली बॉटम ट्राइंगल्स लेते हैं, ये जैसे ट्राइंगल JIA एंड ट्राइंगल IJY। सिमिलरली सेकंड, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो हम ऑपोजिट छोटे ट्राइंगल्स उठाते हैं, एंड इफ डायगोनल्स एट राइट एंगल बाइसेक्ट कर रहे होते हैं तो हम एडजेसेंट ट्राइंगल्स उठाते हैं, छोटे वाले। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, हम लोग ऑपोजिट छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों छोटी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाऊंगी, और अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देती हूँ तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को मैं इक्वल पैरेलल करके इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकती हूँ। ठीक, सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगी, मैं एडजेसेंट साइड को, एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूंगी और फिर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करके इसको एक रोम्बस में कन्वर्ट कर दूंगी। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगी, मैं बड़ी ट्राइंगल्स लूंगी दोनों, और उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके मैं एक एंगल 90 डिग्री बना दूंगी। तो रोम्बस का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो इट विल ऑटोमेटिकली बी अ स्क्वायर। तो चलिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, इट इज अ स्क्वायर। सो हमें ये प्रूव करना है JIYA, जिया इज अ स्क्वायर। फन फन, ऐसे सीरियस होके मत बैठो, मजा नहीं आता फिर पढ़ने में।
अब हम प्रूफ पे जा रहे हैं। सबसे पहले छुटकू ऑपोजिट आमने सामने ट्राइंगल, तो जे ओ ए एंड दूसरी ट्राइंगल का नाम हम ले लेते हैं वाई ओ आई। अब ये सिमिलर हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी किया है, बिल्कुल सेम वही स्टेप है। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो जे ओ इज इक्वल टू ओ वाई, JO is equal to OY and AO is equal to OI and vertically opposite angles 1 and 2 are equal। ठीक है, तो चलिए JO is equal to YO and सेकेंड हम यहाँ पे लेंगे AO is equal to IO। ये दोनों चीजें तो मेरी चली जाएंगी गिवन के अंदर, और फिर थर्ड मेरा हो जाएगा एंगल 1 is equal to एंगल 2। और यहां से हमारा ट्राइंगल JOI एंड JOI कॉन्ग्रुएंसी का ही सिंबल लगा देते हैं ना हम सीधा, तो ट्राइंगल JOI इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल YOI। विच क्राइटेरिया? यस माय डियर, इट इज SAS। काफी देर से SAS चले जा रहा है, हाय राम, कब हमारा चेंज होगा ये। सो SAS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और वहां से अब मुझे क्या लेना है, एक तो मैं ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल को इसके इक्वल ले लेती हूँ, तो इसको मैं एंगल 3 बोल देती हूँ, इसको मैं एंगल 4 बोल देती हूँ। एंड ऑल्सो मैं AJ और YI को भी इक्वल ले सकती हूँ वाया CPC। तो आप क्या लिखेंगे, AJ इज इक्वल टू YI, एक तो हम ये लेंगे, और दूसरा हम लेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों चीजें मैंने CPCT की हेल्प से लिखी है। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने CPCT की हेल्प से लिखी है। अब एंगल 3 और 4 अगर आप ध्यान दोगे कैसे टाइप के एंगल है, देखिए यहाँ पे एक Z बन रहा है, लाइक दिस बन रहा है Z। अगेन मैं आपको मूवमेंट शो कर रही हूँ, ये देखिए ये हमारा एक ऐसे Z बन रहा है। तो Z अगर हमारा जब बनता है तो ये वाले दोनों एंगल कौन से टाइप के हो जाते हैं, ऑल्टरनेट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बट एंगल 3 and 4 are alternate angles, therefore AJ is parallel to YI। अब देखिए मैंने AJ को YI के पैरेलल भी प्रूव किया एंड AJ को YI के इक्वल भी प्रूव किया। अगर मैं ये दोनों चीजें पैरेलली कर पा रही हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, it is a बोलो बोलो, if one pair of opposite side is equal and parallel then it is a parallelogram। तो आप लिखोगे therefore, या फिर you can say hence JIYA is a parallelogram। ठीक, ध्यान रखना पैरेललोग्राम है। अब मैं एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करने वाली हूँ, तो मेरा फर्स्ट स्टेप फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हुआ है। मैंने जहाँ पे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दिया है। इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। चलिए अब हम सेकंड कॉन्ग्रुएंसी पे आते हैं, जो कि हम एडजेसेंट ट्राइंगल्स की ले सकते हैं। तो इन ट्राइंगल AOJ एंड दूसरी ट्राइंगल का नाम है AOY। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ले रही हूँ। ठीक है, देखो काइट की शेप बन गई है वैसे ये ना, AOJ एंड AOY ये वाली ट्राइंगल मैं ले रही हूँ। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं लूंगी तो मैं कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंसी करूंगी, चलिए देखिए देखिए मेरे को यहाँ पे एंगल 4 तक मेरा बिजी हो गया, मैं एंगल 5 को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं JO is equal to OY, फर्स्ट स्टेप गिवन की हेल्प से हमने लिखा है। सेकंड स्टेप में आप लिख सकते हैं AO is equal to AO कॉमन। ठीक है, और थर्ड स्टेप में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, बोथ आर 90 डिग्री ईच। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के गिवन है। हेंस अब यहाँ से अब आपका क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपकी कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही थी, ट्राइंगल AOJ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOY। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आई कैन से AJ इज इक्वल टू AY CPCT। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, तो therefore all sides of GR is equal। ठीक है,
और इफ यू वांट आप इसको रोम्बस लिख सकते हो। मतलब मैंने क्या किया, अभी सारी साइड्स को इक्वल प्रूव किया है। अब मैं इसमें एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दूंगी तो इट विल बिकम अ स्क्वायर। चले, यहाँ पे अब मुझे नेक्स्ट पेज की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर मैं इसको यहीं पे एडजस्ट कर दूं। यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो कर तो सकती हूँ। बोलो बोलो, अगर आपको नहीं क्योंकि अगर सेम पेज पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है ना तो आपको थोड़ा सा तो इजी हो ही जाएगा। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल लिख देते हैं ना, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, और फिर मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेती हूँ। उससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट पेज पे मूव नहीं करना पड़ेगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि अब मुझे बस एक ही स्टेप, एक ही कॉन्ग्रुएंसी मेरा बचा है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे एक लाइन लगाती हूँ एंड मैं यहाँ से ऐसे कलर चेंज कर देती हूँ। कलर चेंज करने से आपको पता रहेगा नया स्टेप चल रहा है। अब मुझे थर्ड, क्योंकि मुझे इक्वल डायगोनल्स पे मूव करना है तो मैं बड़े वाले ट्राइंगल्स लूंगी। तो इन ट्राइंगल ए आई जे एंड ट्राइंगल वाई आई जे, ठीक है, ए जे, ए आई जे ये वाली ट्राइंगल की बात हो रही है, एंड सेकंड ट्राइंगल जो हमारी है वाई आई जे ये वाली ट्राइंगल की बात हो रही है। अब इन दोनों ट्राइंगल में मैं थोड़ा सा फटाफट काम करती हूँ। आप लोगों को अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बिल्कुल यही चीज हमने की थी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए जे इज इक्वल टू वाई आई, प्रूव। अभी मैंने इस चीज को प्रूव किया ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, ए मेरा जो ट्राइंगल यहाँ पे है ना उसी के अल्फाबेट्स को मैं प्रेफर करूंगी, उसी की साइड्स को, कंपोनेंट्स को पहले लिखना। तो ए आई जे ट्राइंगल में मेरी जो साइड का नाम हो जाएगा ए जे, और दूसरी ट्राइंगल में वाई आई, ए जे वाई आई ऑपोजिट साइड्स का हो चुका है। सॉरी, अब मुझे यहाँ पे डायगनल्स को लिखना था, तो डायगनल्स के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी ए आई इज इक्वल टू जे वाई। ठीक है, गिवन, डायगनल्स इक्वल गिवन है आपको। अब थर्ड हम क्या ले सकते हैं, थर्ड हम ले सकते हैं जे आई इज इक्वल टू जे आई कॉमन। ठीक है, जे आई इज इक्वल टू जे आई कॉमन। अब यहाँ से हमारी ट्राइंगल ए आई जे इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वाई आई जे, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल जे इज इक्वल टू एंगल आई। ठीक है, एंगल जे इज इक्वल टू एंगल आई। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये वाला स्टेप अगर मैं यहाँ पे ले पा रही हूँ, तो अब देखो मैंने क्या किया, एंगल J इज इक्वल टू एंगल I, और इसको मैंने एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव किया था, तो मैं यहाँ पे से क्या ये तो मैं सिंपलिसिटी लिख सकती हूँ, और उसके बाद मैं लिख सकती हूँ एंगल J प्लस एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम। ठीक है, और यहाँ से अब ये दोनों एंगल इक्वल भी है, इन दोनों का सम 180 डिग्री भी है, तो आई कैन राइट एंगल J इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब आप देखिए हमने इसको एक रोम्बस प्रूव किया था, तो सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, हेंस इट इज अ स्क्वायर। तो एज all sides are equal, all sides are equal and vertex angle is 90 degree and angle J is equal to 90 degree। और इससे आप सिंपलिसिटी से भी प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज आपने इसको सारी साइड्स इक्वल प्रूव किया तो रोम्बस बन चुका था ये ऑटोमेटिकली। ठीक है, हेंस इट इज अ स्क्वायर, हेंस इट इज अ स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसको एक स्क्वायर प्रूव किया। जल्दी से मुझे समराइज करो कि आपको गिवन क्या था। वी वर गिवन diagonals of a quadrilateral are equal and bisect at 90 डिग्री। कितनी कॉन्ग्रुएंसी की हमने इसमें, 3 कॉन्ग्रुएंसी की। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी से हमने ऑपोजिट साइड को इक्वल किया था, सिमिलरली से हमने ऑपोजिट पेयर को फिर से इक्वल किया था, सो इट विल बिकम अ पैरेललोग्राम। ओके, अब सेकंड में हमने क्या किया था, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव किया था, तो उससे वो एक रोम्बस बना। और थर्ड स्टेप में हमने बड़े वाली ट्राइंगल्स को इक्वल डायगोनल की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट किया, तो उससे हम लोगों ने एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया। सो दीज आर जस्ट दी सेम स्टेप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम होगा। गिव इट अ ट्राई एंड डू एटलीस्ट 4 टाइम्स। ठीक है, 3 to 4 टाइम्स थ्योरम को जब आप करेंगे ओनली देन यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट। अब देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये उसी क्वेश्चन का जो कन्वर्स है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। अब इसके अंदर मुझे एक स्क्वायर गिवन है,
और मुझे ये प्रूव करना है इसके डायगोनल्स इक्वल है फर्स्ट, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं सेकंड, और इसके डायगोनल कहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका एक नाम रखते हैं, लेट्स टेक इट एज रिस्क। ठीक है, रिस्क। ओके, अब रिस्क जो है हमें यहाँ पे गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या करना है, और कंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए नहीं, तो मैं सीधा प्रूफ पे मूव कर जाऊँ। ठीक है बच्चा, हर बार हम वही फोर स्टेप थ्री स्टेप ले रहे हो ना, तो आपको अच्छे से पता चलना चाहिए हो क्या रहा है। तो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर मुझे गिवन है, आर आर के बाद जो लिखा हुआ है वो मुझे प्रूफ करना है, तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, आर आई एस के इज अ स्क्वायर, मुझे ये गिवन है। और टू प्रूफ में मुझे करना है आर एस इज इक्वल टू के आई एंड RS is perpendicular to KI and RS bisects KI। तो मैंने इसको थ्री स्टेप में इसलिए लिखा है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओ, जहां पे मैं जो स्टेप यूज करूंगी तो वो स्टेप मैंने यहाँ पे यूज क्यों किया वो आपको पता चलना चाहिए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को कर देते हैं ऐसे जॉइन, हो गया जी। अब हम प्रूफ पे पहुंचते हैं। अब सबसे पहले हमें डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं, तो इक्वल सॉरी हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, दो बड़ी ट्राइंगल से स्टार्ट करूंगी अगर मुझे इसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है ना, अगर मुझे इसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है तो आप क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल के आर आई एंड दूसरी ट्राइंगल का नाम हम ले लेते हैं एस आई आर। ठीक है, तो के आर आई ये वाली ट्राइंगल है एंड एस आई आर की वाली ट्राइंगल है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, के आर इज इक्वल टू एस आई, ऑपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो इट मींस इक्वल है। सेकेंड हम लिख सकते हैं एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई 90 डिग्री ईच, और थर्ड स्टेप हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर आई इज इक्वल टू आर आई कॉमन। ठीक है, अब यहां से आपका क्या बना, ट्राइंगल के आर आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस आई आर एस ए एस, साइड एंगल साइड। आपकी दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो वाया सिटी आई कैन से के आई इज इक्वल टू एस। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो जो मैंने यहाँ पे एक प्रूफ किया है तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एक ब्लॉक बना देती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया, डायगोनल्स आर इक्वल। अब इस क्वेश्चन में भी मुझे थ्री कॉन्ग्रुएंसीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक से हमने डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ किया है, अब दूसरी कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हम डायगोनल को बाइसेक्ट प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हम ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं, मे आई चेंज द कलर, तो आपको इजी हो जाएगा। अब आपको डायगोनल बाइसेक्ट अगर प्रूफ करने होते हैं तो आमने सामने ट्राइंगल्स लेते हैं, छुटकू ऑपोजिट ट्राइंगल। तो यहाँ पे डायगोनल जो है दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट ओ, हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इन ट्राइंगल के ओ आर एंड दूसरी ट्राइंगल का नाम है हमारा आई ओ एस। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो देखो के आर इज इक्वल टू एस आई, ऑपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है। देन यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि आपकी ये दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल भी थी। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या कर रहे हैं, के आर इज इक्वल टू एस आई गिवन, क्योंकि मुझे एक स्क्वायर गिवन है इस वजह से मैं बोल सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। और थर्ड पॉइंट हम कर सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Angle 3 is equal to angle 4, vertically opposite angles. Hence, these two triangles are congruent. So, triangle KOR is congruent to triangle IOS. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, विच क्राइटेरिया, आप देखिए फिर से देखिए, हमारे को एक साइड हमने यूज किए, दो एंगल्स यूज किए हैं। तो यहाँ पे हमारा इस ट्राइंगल की अगर मैं लूँ तो पहले मैंने एंगल लिया, फिर साइड लिया।
तो ये मेरा हो जाएगा ए ए एस। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके सीपीसीटी से मैं लिख दूंगी आर ओ इज इक्वल टू ओ एस, एंड सेकेंड वाले से लिख दूंगी के ओ इज इक्वल टू ओ आई। ये है हमारा सीपीसीटी। ठीक, अब इससे इससे क्या मतलब पता चल रहा है हमें, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेकंड प्रूफ कर दिया। अब मुझे डायगोनल्स को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हुए दिखाना है, तो उसके लिए मुझे कैसे ट्राइंगल्स लेनी है, यस एडजेसेंट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल आर ओ के, इसके साथ छुटकू वाली ट्राइंगल में ले लेती हूँ एस ओ के। ठीक, तो यहाँ पे अब हमें ये छोटी वाली दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, दिस वन एंड दिस वन। तो इधर के लिए मुझे ये दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, तो इसके लिए हम कर सकते हैं आर के इज इक्वल टू के एस गिवन, क्योंकि हमें एक स्क्वायर गिवन है। उसके बाद सेकंड में लूंगी के ओ इज इक्वल टू के ओ, दिस इज हमारा कॉमन। एंड व्हाट इज द थर्ड, यस आर ओ इज इक्वल टू ओ एस। प्रूव, मैंने अभी अभी प्रूव किया है प्रीवियस पार्ट में, तो ये मैंने प्रूव किया है। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्राइंगल आर ओ के इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस ओ के। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके सीपीसीटी से हम यहाँ पे, मुझे एक एंगल 5 की भी जरूरत पड़ने वाली है। आई कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 सीपीसीटी। बट एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम है हमारा 180 डिग्री लीनियर वेव। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल भी है और इनका सम 180 भी है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब अगर आपके दो एंगल्स, एंगल 3 और 5 90 डिग्री पे आ रहे हैं, तो इट मींस डायगोनल, it means diagonal RS is perpendicular to diagonal KI। शिपी। सो हमने क्या प्रूव किया, हमें एक स्क्वायर गिवन था और हमें ये प्रूव करना था उसके डायगोनल इक्वल है, जो हमने फर्स्ट में किया, दे बाइसेक्ट ईच अदर, सेकंड कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू किया, एंड दे आर एट 90 डिग्री। सो हमने ये थर्ड पार्ट में प्रूव किया। सो थैंक यू सो मच। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम पार्ट 2 में एक्सरसाइज 8.1 के फर्दर क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे।